हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपको आर्मी जीडी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 60 मीटर दे रहा है, यदि उसके अंदर किनारे में 3 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लिया जैसे ये दे रहा है, ये क्या है 60 मीटर, ये क्या 80 मीटर है। अब इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है तो हम बाहरी क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। बाहरी क्षेत्रफल इन दोनों का मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया, 8 छंग 4800 आ गया। अब अंदर इधर से भी 3 कम हो रहा, इधर से भी 3 कम हो रहा, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 3 और 3 6। तो 60 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इससे भी ब्रेथ में भी आपने क्या किया, 80 में से 6 माइनस कर दिया तो 4 74 आ गया। अब अंदर का क्षेत्रफल, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ 54 मल्टीपल 74। अब इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 54 मल्टीपल 74, तो ये हमारे पास आ जाएगा 399 और 6। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो रास्ते का क्षेत्रफल इसमें से इसको माइनस कर देना है, माइनस -39996, इसमें से 399 और 6 माइनस कर देंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 804 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका अगला है, लिखा है ए, रेशो का मतलब होता है ए प्लस बी इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 5a माइनस 5b इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। अब ए को इस साइड लिया, 5a माइनस ए इक्वल टू बी प्लस 5b, तो कितना आ गया, 4a इक्वल टू 6b। यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई a/b इक्वल टू 6/4। कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। माइनस b की वैल्यू क्या, 4 है, 2 है तो ये 4 आ गया। इसी प्रकार से 9 + 4, तो इसमें से गया ये 5 आ गया और 9 4 13 आ गया। यानी कि ये रेशो हमारे पास क्या आ गया, 5:13। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक घन का आयतन क्या हो गया, इसकी भुजा। घन का आयतन क्या होता है, साइड का होल क्यूब, और साइड आपके पास क्या है, xm का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब और m का क्यूब। इसी प्रकार से आपका अगला ये क्या लिखा है, 6/11, ये क्या है 9/11, और 6 ये प्लस का और ये प्लस का है, तो ये प्लस कितने, 9 6 15/11 आ गया। अब 7 ये है और नीचे वाले भी 7 है, तो 5 3 8, 8 में से 2 गए तो कितने आ गए, 6/7 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसका इधर मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया, 15 7 5 7 35, 5 7 और 7 3 10, 15 7 135, 66 कर दिया, और ये कितना है, 77 आ गया। माइनस कर दो, 5 में 6 गए, कितने बचे, 5 6 1 9 3/77, 9 6
6 9 10, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या पूछा है कि ये किसका वर्ग है, वर्गमूल ज्ञात करो। तो आप जानते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए फैक्टर मेथड होता है। 18, 2, 2 और 5, तो ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया, एक ये ले लिया, तो 1 1 जा 1, यहाँ 1 लिख लिया, कट के 0 आ गया, 1 + 1 कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया, और ये 2 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो ये कितना आ गया, 21 आ गया, ये 1, ये 2, 5 लिख लिया। फिर इसके बाद 1 प्लस कर दिया तो क्या 22 आ गया, यहाँ 5 कर दिया और यहाँ 5 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 25 की 5, 5 × 10, और यहाँ कितना 8 लिखा है, ये पेयर बनाया ना तो 82 आएगा। सॉरी, इस जगह पर एक कैंसिल गलत हो गया, ये 1 8 2 2 5, ये पेयर बनाया, ये पेयर बना दिया। फिर हमने क्या किया, 1 1 जा 1, 1 बार गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। फिर 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर आपने 8 और 2 लिख लिया। अब यहाँ पर वो रकम लिखनी है, इससे ज़्यादा न जाए। अगर 25 5 लिखते तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा। 4 लिखते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 लिख 4 16, 4 दूनी 8 9, 3 लिख लेते हैं, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, तो 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6 आ गया। इसको माइनस कर दिया, जब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 9 गए तो 2 9 7, 3 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, और ये 2 और 5 लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस का 3 कर देंगे तो क्या आ गया, 26 आ गया। अब यहाँ 5 दे रहा तो 5 का यहाँ मल्टीपल किया, 5 का यहाँ कर दिया, तो ये टोटल 3 2 5 कट के 0 आ गया। तो ये आपका 135 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला, अब इसका घनमूल बताना है, तो घनमूल का ये लगता है रूल, तो 100 तरीका बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है तो 6 का आपने क्यूब कर दिया तो कितना आ गया, 216, तो लास्ट वाली संख्या ले ली। अब ये देखना है, 2 ये 4 दिया गया किसके क्यूब के बीच में होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, तो ये छोटी संख्या लिख देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। कह रहा है एक दुकानदार ने 20 किलो चीनी 300 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेच दी, 8% लाभ पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये दे रहा है कि एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी 300 रुपये में खरीदी, 8% लाभ पर बेच दिया। तो हमको पता है 8% का मतलब क्या होता है, 8/100, 4 से काटो, 4 दूनी 8 यानी 25। मतलब ये कि अगर 25 रुपये में खरीदी है, 2 रुपये लाभ पर, तो वो कितने के रुपये बेच रहा, 27 रुपये बेच रहा, और वो कह रहा 25 का ना बेच के वो 300 रुपये में बेच रहा। तो अब ये इससे कितने गुना हो गया, तो 300 में से 25 का डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 12 के इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो अब आप इसमें जब मल्टीपल करेंगे 27 का तो कितना आ जाएगा, 324 रुपये, यानी कि इसका जो SP आया है वो 324 रुपये आया। अगला है, कह रहा कि में से इसको घटाओ, तो इसमें से आप ये माइनस कर दो, 8x² -
2x माइनस 10x² प्लस 4x², सॉरी 10x² नहीं 10x है। अब देखो ये क्या है, ये दे रहा है, तो ये कितना आ गया 12x², और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12x। अगला साधारण ब्याज दो साल के लिए, अगर 1 साल के लिए 6% है तो 2 साल के लिए कितना बन गया 12%। तो 5,000 का 12%, 2020 कट गया तो कितना आ गया 600 रुपये आ गया ये। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा 5% की दर से, 5% का मतलब 5/100 हो गए, काट दिया, यानी 1/20 आया, यानी 20 रुपये रहे, एक प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको कितने, यानी 20 से 21, और 2 साल के लिए है ये। तो साफ साफ बोला है कि उनको कितना चक्रवृद्धि ब्याज बताना, तो इसका मल्टीपल करो, कितना आ गया 400 आ गया, ये 441 आ गया, यानी ब्याज कितना आ गया 41 रुपये आ गया। अब कह रहा है कि मूलधन कितना दे रहा है 12,000 दे रहा है, 2020 कट गए, 4 यानी 30 ये आ गया, 30 का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो यानी 630 रुपये इसका ब्याज बन जाएगा। अब जब बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 9 - 7, तो a की पावर क्या आ गई 2 आ गई। इसी प्रकार से आपका अगला है 182 को इस 4 भागों में बांटना है, तो 3, 5 और 4:1, तो 5 3 8, 8 4 12, 1 13, तो इनका जब टोटल आया हुआ है वो कितना है 13, और जबकि ये बोल क्या रहा है इनका टोटल कितना है, ये दे रहा है 13 के नम 13 और 13 चौको 52। अब इन्होंने पूछी कि सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, 1 है, तो इसमें इस 14 का मल्टीपल कर देंगे तो सबसे न्यूनतम संख्या तुम्हारी 14 आ जाएगी। अगला कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह में 28 केले की आवश्यकता होती है, 47 दिन में कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो एक सप्ताह में 28 दर्जन है, 28 दर्जन का मतलब इतने केले लगते हैं, क्योंकि 1 दर्जन 12 का होता है, इसलिए एक सप्ताह में 7 दिन होते, 7 दिन 28 × 12, इसलिए 1 दिन, तो 28 × 12/7, 7 चौक 28, यानी कितना आ गया 48, यानी एक दिन में 48 केले लगते हैं। तो बोला क्या 47 दिन में, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, 48 × 47। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 × 47, तो ये आ जाएगा आपका 2256। इसी प्रकार से अगला है, कह रहा है 40 परीक्षकों का औसत 50 है, अन्य 60 परीक्षक, और ये दे रहा है तो सभी परीक्षक औसत पूछा है, तो जानते 40 परीक्षकों का योग 40 का योग, तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 4 × 5 = 20, यानी 2000 आ गया। फिर बोला 60 परीक्षणों का योग, तो ये कितना आ गया 0, 6 × 5 = 30 की 0, 6 × 5 = 30, 3 × 33, ये आ गया। अब बोला सभी के लिए तब औसत, तो 2000 + 3300 और 40 + 60, तो इनको प्लस किया तो कितना आ गया 2 0 ये आ गया, 3 और 5/100, 2 0 तो कट गया, तो कितना एवरेज आया 53 आया। इसी प्रकार से आपका अगला है, कोई संख्या है इसका व्युत्क्रम, अगर हमने कोई संख्या x मान ली, इसका व्युत्क्रम यानी 1/x 17/4, x² + 1/x = 17/4, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे,
4x² + 4 = 17x। तो 4x² - 17x -4 = 0। अब इसका फैक्टर कर देंगे तो x² - 16x - x + 4। तो x कॉमन ले लिया तो x - 4 -1 कॉमन ले लिया तो x - 4। अब सॉरी यहाँ भी 4 लगा हुआ है तो हमने 4x कॉमन लेंगे तो ये कितना आ गया x - 1 और 4x - 1 और 4x - 1 और x - 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाए x = 0, x की वैल्यू 4 आ गई और दूसरी 1/4 आ जाएगी।